पूरा भारत आपकी कर्मभूमि है, लेकिन अहिल्यानगर में आकर आपको कैसा लग रहा है? तीर्थभूमि में आना ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सपना है। उसकी आवाज सुन करके पहचाना था उसको। एहसान कभी उन्होंने किसी के भूले नहीं। बिना कृतज्ञता के धर्म नहीं है। समर्पण आपके लिए क्या है? समर्पण एक प्यास है, समर्पण एक भूख है। जैसे अंधेरा हटाना है तो अंधेरे पर काम नहीं करते आप लोग, उजाले पर काम करते हैं। अपने पास एक मेंटोर चाहिए जो हाथ पकड़ सके और कान पकड़ सके। अपने गोल की तरफ गोल सेट करने के बाद किस तरह से डीमोटिवेट ना हो? आपको कैसा लगता है कि आज क्षमा पाना कैसे उपयोगी होगा पूरे जग को एक साथ ये करने के लिए? लाइफ पार्टनर चुनना है तो बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है, लेकिन वही डिसीजन आज के युवक नहीं ले पाते हैं। आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। नमस्कार, मैं नरेंद्र फिरोदिया, फाउंडर आई लव नगर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार आई लव नगर पे एक ऐसा पॉडकास्ट होने जा रहा है जो अहिल्यानगर की भूमि के लिए और अहिल्यानगर के सभी अहिल्यानगर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक चीज़ है कि पहली बार मैं किसी का पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आज इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब से। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब जिनकी जन्मभूमि कर्मभूमि अहिल्यानगर रही है, परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि महाराज साहब के परम शिष्य, और जिन्होंने अरम विद्या को आज एक नई स्थान पे लेके गए, ऐसे हमारे प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के साथ आज हम हमारा पॉडकास्ट करेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अरम विद्यता प्रणेते उपाध्याय प्रवर गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब का पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का यह पहला पॉडकास्ट है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। गुरुदेव, आपका आई लव नगर में स्वागत है। गुरुदेव, एक पहला प्रश्न मुझे ऐसा आता है कि जिसे हम कहते हैं कि लाइफ फुल सर्कल आती है, और आपकी जन्मभूमि, आपकी कर्मभूमि, वैसे तो पूरा भारत आपकी कर्मभूमि है, लेकिन अहिल्यानगर में आकर आपको कैसा लग रहा है कि जैसे हम, क्या आपको महसूस हो रहा है अहिल्यानगर में आके? ये मेरी गुरु भूमि है, ये मेरी तीर्थ भूमि है, और तीर्थ भूमि में आना ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सपना है कि जिन चरणों ने, जिन हाथों ने, जिनकी नज़र ने प्रवीण ऋषि का निर्माण किया, उन्हीं के स्मृति में, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के ओरा में जो उनसे पाया वो समर्पित करना है। योग्य गुरुदेव। गुरुदेव, आपका एक सौभाग्य रहा है कि आप आचार्य श्री के साथ आपने काफ़ी वक्त अपनी ज़िंदगी का बिताया है। तो ऐसी कोई याद या ऐसी कोई एक, जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी कोई लाइफ टर्निंग मोमेंट्स रहते हैं, तो आप अगर हमें कुछ बताएंगे? कोई एक है नहीं है, वो तो मधुमक्खी का छत्ता है। उनके स्मृति, उनकी शिक्षाएं, हर दिन मेरे लिए त्योहार था, हर दिन एक टर्निंग पॉइंट है। उनका अपना जो विजन था, उनकी जो साधना थी, और 92 के एज में भी उनकी जो सजगता थी, सहजता, सजगता, कितने ही प्रसंग उनके जीवन की बहुत सारी विशेषता, और सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाली कोई बात है, किसी का नमक जितना भी सहयोग उनको मिला है तो उसको उन्होंने दशकों के बाद भी याद रखा है, और उसको कभी वो व्यक्ति परिस्थिति से क्या है जी, वो उनकी नज़र में नहीं था। उनकी नज़र में एक ही था कि इसने मेरे जीवन यात्रा में अपना सहयोग दिया है। यानी चले वो उस समय की दृष्टि से बात करें तो सुदर्शन चूरन 2 पैसे की दवा नहीं है जी, लेकिन जिसने उनको दबा दी, बाद में जिस समय वो अंधा हुआ, गरीब हुआ, भिखारी हुआ,
1976 का प्रसंग है। जी। बारामती थे गुरुदेव, और दोपहर के समय में बिल्कुल गंदे कपड़े, फटेहाल कपड़े, अंधा व्यक्ति, भिखारी जैसा लगने वाला, 1:30-2 बजे वहाँ पहुंचा कि आनंद ऋषित आहेत का? तो मैं, कुंदन श्रीवास साहब, आदर्श श्रीवास साहब बैठे हुए थे, कार्यकर्ता थे। हमने जवाब दिया, आहेत, मला दर्शन करायचे, आता दर्शन नाही होणार, दर्शन 4 वाजल्यानंतर होईल, विश्रांती का समय था। इतना सुंदर था कि उसने तो एकदम अपना बंडखोर रिबेल कैरेक्टर ओरिजिनल जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सब श्रीमंतों के हो गए, गरीब का कोई नहीं है। चला, उसको कार्यकर्ता ने रवाना किया। वो जाने के 2 मिनट के बाद गुरुदेव, उस समय में 76 की एज में, जिस समय गुरुदेव डोली में चलते थे, बिना लाठी के ऐसे स्थानक में नहीं चलते थे, वो स्वयं चलकर बाहर आए, दरवाजा खोल करके खड़े हुए। कहाँ है वो? ने कहा कि गया है, आएगा 4 बजे। नहीं, बोले अभी लाओ उसको। कार्यकर्ता खोजने के लिए गए उसको, शांति से आया नहीं। मिरी का था, मेहर था, वैद्य पोपट मेहर। आया तब तो गर्मा गर्म था, बहुत बोल रहा था। गुरुदेव खड़े ही खड़े। हमने गुरुदेव को कहा तो वो आता, बिराजिए। बोले नहीं, बैठूंगा। 76 साल की उम्र में आज भी मेरे सामने उनका वो चेहरा है कि दीवार को टेक करके वो खड़े के खड़े रहे जब तक वो नहीं आया। और आने के बाद उसको थपकी दी, वो बोलता जा रहा था। पूछा उसको, तूने भोजन किया क्या? बोले दर्शन नहीं मिलते तुम भोजन की बात करते हो। फिर गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं संकेत किया, पहले इसको प्रेम पूर्वक इसको जमाओ। वो गया, लेकिन गुरुदेव का चेहरा बहुत दुखी था, व्यथित था, पीड़ित था। उस चेहरे के साथ जब उनको अंदर लेकर गया, लेटाया, पर चेहरे पर उनकी शांति नहीं थी। मैंने पूछा, वो कौन है जिसके लिए आप इतना कर रहे हैं? बोले आपको क्या पता? मैंने कहा पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा अपना रिश्ता था गुरुदेव के साथ। ये 76 की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। और उनके साथ जो प्रसंग घटा था वो था 1920 का। अच्छा। 20 के पहले का। बोले मैं मिरी में था, मुझे बुखार आया था, इसने मुझे सुदर्शन चूर्ण दिया था। उसकी आवाज सुन करके पहचाना था उसको। ये एहसान कभी उन्होंने किसी के भूले नहीं। और ये मुझे लगता है गुरुदेव बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि जैसे आपने कहा कि आचार्य श्री की ये जो एक क्वालिटी थी, किसी को कभी ये उन्होंने कभी किसी को दुखी नहीं किया, और इतनी अच्छी मेमोरी, आवाज सुन करके पहचाना कि वो है। और आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गुरुदेव कि आचार्य श्री की एक बात थी कि किसी ने अगर छोटा सी भी उससे ये की होगी तो वो कभी भूलना नहीं। और मुझे लगता है आज के जीवन में वही होते जा रहा है कि लोग बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। ये परीक्षा बोर्ड चल रहा है जी, तिलक जन प्रसारक मंडल चल रहा है जी। इन संस्था के स्थापना के समय में जी, जिन्होंने 2 रुपये का सहयोग दिया है, जी, जब तक वो थे, जी, जब भी किताब छपती थी, जी, उनका नाम छपता था। अच्छा। जिसने 2 रुपये दिए उसको। नहीं, वो तो सहयोग, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कि सहयोग है। हाँ। वो कितना बड़ा या छोटे से ज्यादा सहयोग को महत्व देना चाहिए, मुझे लगता है। आगे वो परंपरा नहीं रही। जी। बड़े लोग, धनवान लोग आ गए, उनके नाम लग गए, और जो 2 रुपये वाले थे, गुरुदेव ने उनको छोड़ा नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन आपको छूट गए। तो आपको लगता है गुरुदेव कि वो चीजें आज फिर से हमारे इसमें आनी चाहिए कि जो छोटे से छोटा सहयोग दे रहा है, बिना कृतज्ञता के धर्म नहीं है। मुझे लगता है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया, क्योंकि आज वही हो रहा है कि लोगों को लगता है कि जो धनवान है, जो ज्यादा देता है, उसका नाम ऊपर आ जाता है। और उसी इससे भी कभी कभी लोग कुछ देने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी ने 100 रुपए दिए हैं, मैं 2 रुपए दूंगा तो मुझे लगता है वो चीजें फिर से आज साधारण आदमी से असाधारण काम कराना उनकी कला थी।
और इसलिए साधारण आदमी को कभी भूले नहीं। बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि साधारण आदमी से असाधारण काम कराना आज के युग में उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन आचार्य श्री की वो एक महिमा थी, मैं कहूँगा कि उन्होंने ऐसे काम लोगों से करा है। गुरुदेव, इतने सालों के बाद फिर से अहिल्यानगर में, तो इस चातुर्मास में आपको कैसा लग रहा है? मैंने ये प्रश्न पहले भी पूछा, लेकिन आप कई बार हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके आज आनंद धाम आते हैं आज, लेकिन आपको इस बार, क्योंकि एक समर्पण का चातुर्मास है, तो समर्पण आपके लिए क्या है? समर्पण एक प्यास है, समर्पण एक भूख है अपने आराध्य से मिलने की। अब अहमदनगर अहिल्यानगर हो गया है और बहुत बदल गया है। मानसिकता बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, कंफर्ट जोन बहुत आ गया है। बहुत। इस कंफर्ट जोन ने कई मूल्यों को समाप्त कर दिया, बराबर है, जो मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन एक सबसे गहरी बात लग रही है कि गुरुदेव के प्रति लोगों के मन की आस्था वो बढ़ी हुई है जी। वो वैसी है, उसके प्रति कोई समझौता नहीं है। बराबर है। ये चातुर्मास का मेरा सपना है, सालों का सपना है, क्योंकि मैंने 1008 की जो शुरुआत करी वो नगर से करी जी। बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत नगर से हुई है मेरी जी। और लगता है कि हम एक बार ये सारा कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और नगर का जो मेरे गुरुदेव की, दादा गुरुदेव की पुण्य भूमि है, तिलक ऋषि महाराज साहब की जी। उसी को उन्होंने चुना है। तो नगर वैसा देखा जाए तो ये स्थानिक समाज का केंद्र है। जी। इसको वापस उस ऊर्जित अवस्था में एक संगठित रूप से, एक व्यवस्थित रूप से, कि जो आगे दशकों तक समाज को गाइडेंस दे सके, ऐसी व्यवस्था निर्माण करने कर गुरुदेव के चरणों में समर्पण करना, इतना ही लक्ष्य है। गुरुदेव, आज की, जैसे आपने बताया कि कोई कंफर्ट जोन की वजह से बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही है, क्या आपको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या आज की जो पीढ़ी है, क्योंकि आज हम सब लोग मोबाइल के आदी चले गए हैं। आज मैंने परसों ही एक पॉडकास्ट किया जिसमें मैंने बताया कि एवरेज 2 घंटा 12 मिनट हर आदमी मोबाइल यूज़ करता है। तो आपका क्या संदेश होगा कि हम इस एडिक्शन में से कैसे बाहर निकले, या हम कौन सी योग्य चीज़ें देखें? क्योंकि मोबाइल तो मोबाइल, आप उस पर अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, आप उस पर कुछ ऐसी भी चीज़ें देख सकते हैं जो आपको विचलित। नरेंद्र जी, एडिक्शन का उतना सब्जेक्ट नहीं है जी। गोल है जी। गोल लेस लाइफ हो गई, कोई टारगेट नहीं बढ़ा। बराबर। ध्येय बेड़ा जिसको हम मराठी में बोलते हैं, कि जिसके पीछे पागल हो सके, जी। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहा। बराबर। वो लक्ष्य शून्यता, ये एडिक्शन में ले जाती है। बहुत सही कहा। इसलिए यदि इस एडिक्शन से बाहर निकलना है तो एडिक्शन पर काम करके नहीं चलेगा। जी। काम करना होगा, जैसे अंधेरा हटाना है तो अंधेरे पर काम नहीं करते हम लोग, जी। उजाले पर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस एडिक्शन से बाहर निकालना है जी। तो लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा। इनके पास ऐसा कोई लक्ष्य, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास, जी। जैसा महात्मा गांधी के पास, जैसा गुरुदेव के पास, जैसे अन्ना हजारे के पास, जैसे बाबा आमटे के पास, जी। आपका लक्ष्य ऐसा, ड्रीम आपका ऐसा होना चाहिए कि एडिक्शन की जरूरत ही नहीं रहे। बहुत ही मुझे लगता है गुरुदेव आपने, जिसे मैं कहूँगा कि इतनी योग्य बात कही है कि अगर हम आज की पीढ़ी को एक लक्ष्य दे दें, जिससे उस लक्ष्य के पीछे अगर वो काम करना शुरू करे, तो लक्ष्य तो पूरा होगा ही, लेकिन वो इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। यस। गुरुदेव, हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं और आज एक देखने में मिल रहा है कि आज की पीढ़ी बहुत जल्दी निराश हो जाती है। गोल तो सेट कर लेंगे, जैसे आपने बताया कि एक गोल सेट करना चाहिए, लक्ष्य सेट करना चाहिए, गोल सेट कर लेंगे, लेकिन अगर उस गोल की तरफ जितनी भी बाधाएं आती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है।
तो आप इस पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे कि अपने गोल के तरफ, गोल सेट करने के बाद बहुत जल्दी कोई गोल मिले ऐसा इजी नहीं है, लेकिन किस तरह से डीमोटिवेट ना हो, या बहुत जल्दी उन्हें निराशा आ जाती है आजकल की युवा। बी एकलव्य, एग्जैक्टली, बी एकलव्य, है ना। ओनली गोल नहीं, गोल के साथ अननिगोशिएबल कमिटमेंट, अननिगोशिएबल कमिटमेंट। गिरूंगा, बिल्कुल शिखर पर जाकर के भी गिरूंगा, लेकिन वहां से नई यात्रा शुरू करूंगा। पूरा अंगूठा काट के दे दिया, यानी पूरी विद्या उस गुरु को दे दी जिसने कुछ नहीं सिखाया, लगा कि पूरा जीरो हो गया। लेकिन एकलव्य वहां रुकता नहीं, वहां से आगे बढ़ता है, बिना अंगूठे के तीर चलाना सीखता है। तो ये जो ध्येय के प्रति सेकंड एग्जाम्पल है तो छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, कोई जिंदगी में कंटिन्यू सफलता नहीं मिली, चरम सीमा की असफलता भी मिली है, लेकिन असफलता को उन्होंने सीढ़ी बनाया। तो युवा पीढ़ी को आज सीखना चाहिए, पत्थरों से ठोकरें खाने के बजाय पत्थरों को सीढ़ियां कैसे बना सकता है, असफलता के चोटें खा करके उसकी सीढ़ियां कैसे बना सकता है, ये कमिटमेंट चाहिए। चाहे जो हो जाए, मंजिल पर पहुंचे बिना मैं हार नहीं मानूंगा, ये चाहिए। और इसके लिए नरेंद्र सा एक चाहिए उसके पास, जिसका अभाव है, जिसको हम अहरमिजा में बार बार कहते हैं। अपने पास एक मेंटोर चाहिए जो हाथ पकड़ सके और कान पकड़ सके। जी, कान पकड़ने वाला भी चाहिए और हाथ पकड़ने वाला भी चाहिए। एकदम योग्य। गुरुदेव, आपने एकलव्य की बात कही, तो समर्पण एकलव्य का और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जो समर्पण थी, और जैसे आपने कहा कि दोनों ने ऐसी परिस्थितियों में, मतलब एकलव्य ने अंगूठा नहीं रहते हुए भी तीर चलाना सीख लिया, तो आजकल की युवा पीढ़ी को, कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जिन्होंने पत्थरों से, जैसे जितनी उन पे बाधाएं आई, उनसे भी ऊपर चढ़ के आज स्वराज्य का निर्माण किया। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुदेव आज ये है कि मेंटोर, कि जो हाथ पकड़े कान पकड़े हो, और जब आपकी दिशा भूल जाए आप तो उस दिशा पर लेके जाए। तो मुझे लगता है ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि एक मेंटोर चुनिए और उस मेंटोर के पीछे अपना समर्पण दे दीजिए। पहले फैमिली डॉक्टर होता था जी, पहले फैमिली गुरु भी होते थे, आज भी काफी लोगों के हैं गुरु है, मतलब फैमिली गुरु है जी, कि जिनके सामने जी, वो दिमाग नहीं चलाते। एग्जैक्टली, जिजाऊ माता के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज दिमाग नहीं चलाते। जी, चाहिए कोई ना कोई। जी। गुरुदेव, आज एक ओवरऑल, जैसे आपने बताया कि अहिल्या नगर बदल गया, और ओवरऑल पूरा, मतलब पूरे विश्व में एक बदल का ये है। आज हम देख रहे हैं कि इतना अनप्रेडिक्टेबल जग हो गया है। आप वॉर को लेके देखिए, आप बिजनेसेस को देखिए, आप आज एआई टेक्नोलॉजी से कई लोग विचलित है। आज लोगों को लग रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो अनप्रेडिक्टेबलनेस जिसे कहते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगले 10 साल अगर मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, या मैं अगर ये काम करूं। आज इस अनप्रेडिक्टेबलनेस को हम कैसे कंट्रोल करें, या कैसे? अपॉर्चुनिटी है जी, रोज नई दुनिया है, अननोन दुनिया है, नई दुनिया है। प्रेडिक्टेबल मतलब क्या है? पुरानी दुनिया है। जी, अनप्रेडिक्टेबल मतलब नई दुनिया है, और नई दुनिया में जाना हो तो नया सूरज बनना पड़ता है। अच्छा है, प्रेडिक्टेबल होना आदमी को गफलत में ले जाता है, बराबर है। और जब अनप्रेडिक्टेबल रहता है तो आदमी अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है। एग्जैक्टली, प्रेडिक्टेबल की आदत जानवर को होती है। ह्यूमन की पूरी जो जर्नी है वो सारी अनप्रेडिक्टेबल ही है, एकदम सही है गुरु। और ह्यूमन अनप्रेडिक्टेबल है, एनिमल प्रेडिक्टेबल है। कुत्ता कब क्या करेगा, कौन सी सिचुएशन में, इसका प्रेडिक्शन कर सकते हो। बराबर है।
आदमी उसी स्थिति में पहले क्या किया था, वापस उस स्थिति में क्या करेगा। योग्य है गुरुदेव। गुरुदेव, इसी को लेके कि आजकल जो बढ़ता चिड़चिड़ापन है, हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, आज जैन धर्म में हमारा सबसे बड़ा ये है क्षमापना। तो आपको कैसा लगता है कि आज क्षमापना कैसे उपयोगी होगा पूरे जग को एक साथ ये करने के लिए? क्षमापना के अलावा कोई आपके पास मेंटली, इमोशनली और हेल्दी रिलेशन के लिए दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है जी। जब तक मैं क्षमापना, और भगवान महावीर की जो क्षमापना है वो फॉरगिवनेस नहीं है, वो सॉरी नहीं है, वो अपोलॉजी नहीं है। वहाँ क्षमापना का मीनिंग है कि मैं सामने वाले को समर्थ बनाऊंगा कि वापस उससे वो गलती नहीं हो। मैं सामने वाले से वो सामर्थ्य लूंगा कि वापस मेरे से ये गलती ना हो। क्षमा पड़े इसलिए खामे में खमन तो मैं तुझे समर्थ बना रहा हूं, तू मुझे समर्थ बना। तो क्षमापना ये कमजोरी नहीं है, क्षमापना ये मजबूरी नहीं है, क्षमापना ये गलती की माफी नहीं है जी। तो गलती वापस नहीं हो सके ऐसी एनर्जी लेने की टेक्निक है। गुरुदेव, ऐसा ही होता है कि आजकल की पीढ़ी को क्षमापना यानी फॉरगिवनेस लगता है, लेकिन अभी आपने जैसे बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वो गलती वापस नहीं करूंगा और मैं उस व्यक्ति को भी ऊपर लूंगा, मैं खुद को भी नीचे लूंगा अगर मेरी कोई गलती है तो। गुरुदेव, आज जैसे आप हमने बताया कि युवकों को चिड़चिड़ापन या क्षमापना या कई चीज़ों में डाइवर्टेड माइंड है, तो सही निर्णय लेने के लिए आज के युवकों ने किसे फॉलो करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बहुत बार क्या होता है कि आज जैसे आपने अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में है और उतनी ही फास्ट दुनिया हो गई है, तो कभी कभी आपको निर्णय भी उतने ही फास्ट लेने पड़ते हैं। तो निर्णय लेते समय आपके हिसाब से कौन सी एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए किसी ने भी, युवकों ने, आज की जनरेशन ने, कि कोई भी निर्णय लेने के पहले कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? भगवान महावीर 5Q की बात करते हैं जी। IQ, EQ, कैरेक्टर क्यू, रिलेशन क्यू और स्पिरिचुअल क्यू। और इससे सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम SQ कहते हैं, वो स्पिरिचुअल, वो कामनेस, वो अंदर की ट्रांसपेरेंसी, श्री कृष्ण जैसी कि चाहे महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर है लेकिन चेहरे पर का स्माइल नहीं गायब। तो वो जो अंदर का प्रसन्नता का सागर है, वहां रह करके जब आप डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन होते हैं। इसलिए आज भी, कल भी और परसों भी मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर, वर्शिप, आप चाहे जो शब्द दे उसको जी, चाहे जो शब्द दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रार्थना मेरी आत्मा की खुराक है। भगवान महावीर के पूरे सिद्धांत में एक ही रहा कि ध्यान मेरी सिद्धि का द्वार है। तो ये आज होना जरूरी है। हम केवल IQ पर फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। EQ तो करीबन निगलेक्ट ही हो गया है और SQ की चर्चा ही नहीं है। इमोशनल और स्पिरिचुअल, इसके बिना इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इंटेलिजेंट बनने के पीछे लोगों की। आप सोचिए ना, आगरा के उस नजर कैद में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास EQ और SQ के अलावा क्या था? एग्जैक्टली। रास्ता कहाँ से निकला? गुरुदेव, इसी को लेके जैसे आपने कहा कि SQ इन्हें आपका स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंट, अगर आप उस पर ध्यान दें या EQ पे ध्यान दें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आज की जनरेशन ने, आज की सभी इसने की एक चीज़ दिन में ये करनी चाहिए? सबसे पहले मुझे लगता है कि फैमिली प्रेयर होनी चाहिए। योग्य। अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहिए और वहीं पर फैमिली के साथ बैठ करके, किसी आइडॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूं जी, फैमिली ही मेरा आइडॉल है और परिवार की मैं प्रार्थना करूं, परिवार के साथ प्रार्थना करूं, परिवार के साथ संवाद करूं। यदि वहां से शुरुआत हो गई ना, यदि आपने फैमिली को अपना पावर हाउस बना लिया तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन इनको पास में आने की जगह ही नहीं है।
एकदम योग्य। मुझे याद है गुरुदेव, मेरे दादाजी मोतीलाल जी जब थे तो मैं स्कूल में रहूँगा 5th 6th में, हम तब से रोज रात को 8:30 बजे प्रार्थना करते थे। और आपने जैसे कहा कि उस जनरेशन में हमको डिप्रेशन ये वर्ड ही पता नहीं था, क्योंकि जैसे आपने कहा जब परिवार एक रहता है और आप रोज एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं, आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों को एक स्ट्रेस, ये वर्ड सबके इसमें आ गया। लेकिन आपने एकदम योग्य कहा कि अगर परिवार एक साथ रहे, एक साथ जुड़े, तो कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस किसी के इसमें नहीं आ सकता है। गुरुदेव, आज जैसे हमने अनप्रेडिक्टेबल इसकी बात की, आज के युवाओं ने कौन से फील्ड में आपको लगता है कि काम करना चाहिए? मैं कोई स्पेसिफिक ऐसे इंजीनियरिंग है नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा लक्ष्य है इनोवेशन पे, स्टार्टअप, जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज को बाय बाय करिए। योग्य है गुरुदेव। हाँ, सर्विस इंडस्ट्रीज और इनोवेशन के साथ, रिसर्च के साथ योग्य है। क्योंकि गुरुदेव आज वही हो रहा है कि रिसर्च, मुझे लगता है, और जिस हिसाब से स्टार्टअप वर्ल्ड अभी शेप हो रहा है, तो काफी इनोवेशन, रिसर्च। तीर्थंकर परमात्मा के जो हमारी स्तुतियां हैं नमोथुनम की, जी, उसमें उनको तीर्थंकर कहने के पहले इनोवेटर कहा गया है। नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम आयगरानम, जो न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं, जी, न्यू इनोवेशन। और 24 तीर्थंकर एक दूसरे की झेरॉक्स कॉपी नहीं है। एग्जैक्ट। हर तीर्थंकर ने अपने समय के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार आध्यात्म को नया स्वरूप दिया। उसको कहते हैं आयगरानम, नई शुरुआत करने वाले। तो आपको यदि ग्रेट बनना है, ग्रेट मेकर बनना है, तो आपको इनोवेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। बहुत योग्य। मतलब गुरुदेव, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इनोवेशन, लोगों को लगता है आज का ये है, हमारे तीर्थंकर लाखों सालों से इनोवेट करते करते हर तीर्थंकर अपने आप में एक अलग यस, इनोवेटर। ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से रिविलेशन है हम सब व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि आजकल की जनरेशन को इनोवेशन ये वर्ड सिर्फ मैकेनिकल या टेक्निकल पता है, बट मुझे लगता है कि आपके स्वभाव का इनोवेशन, आपके खुद के रहन सहन में इनोवेशन, आपके थॉट्स का इनोवेशन, ये मुझे लगता है बहुत आज के आपके रिलेशन का इनोवेशन। गुरुदेव, रिलेशन की बात आई है, आजकल की पीढ़ियों में आज हम देख रहे हैं कि एक समय था कि लोग 20-21 वर्ष में शादी कर लेते थे। आज की जनरेशन, कुछ जनरेशन बाद में 23-25, आज 28-30 साल तक लोग इस में विवाह के बंधन में नहीं जुड़ना चाहते, और एक अलग सा मुझे लगता है कि माहौल है या कंप्लीट थॉट प्रोसेस चेंज है। तो आपका क्या ये रहेगा कि कैसे, क्योंकि सिंगुलर फैमिलीज की वजह से फैमिलीज छोटी है, लेकिन आज हम उसी इस पे विषय पे जब बात करते हैं तो जल्दी, जैसे इसको भी एक डिसीजन मेकिंग कहूँगा मैं, कि आपको आपका अगर लाइफ पार्टनर चुनना है तो बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है, लेकिन वही डिसीजन आज के युवक नहीं ले पाते हैं या युवतियाँ नहीं ले पाती है गुरुदेव। ले भैया, लोग भी पछताते हैं। मुझे लगता है वो भी एक अलग एंगल है गुरुदेव। बेसिक जो इसमें चल रहा है कि रिलेशन को हमने कनेक्शन के रूप में ले लिया, यूज एंड थ्रो के रूप में ले लिया जी। हम यूजर बन गए, यूजेबल नहीं बने। एग्जैक्टली। तो एक सोच चेंज करना होगा जी। फर्स्ट। और कहीं ना कहीं जो आपकी OTT, नेटफ्लिक्स और बाहर का जो आया हुआ एक वेस्टर्न कल्चर आ गया है। मैं वेस्टर्न कल्चर नहीं कहूँगा, वो वेस्टर्न कल्चर नहीं आया है, ये वहाँ का भी मिस कल्चर आया हुआ। वेस्टर्न मिस कल्चर आ गया। वेस्टर्न कल्चर इज वेरी नाइस। एग्जैक्टली। हाँ, हम उनकी गलत चीजें सीख रहे हैं। यस, गलत चीज़ सीख रहे हैं। वहाँ भी फैमिली है जी, और स्ट्रांग फैमिली है। और शायद आप इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में हो, आपको पता होगा कि वेस्टर्न की वही इंडस्ट्री स्ट्रांग है जो फैमिली इंडस्ट्रीज है। एग्जैक्टली, जो ट्रेडिशनली फैमिली बिजनेसेस है। यस जी। यानी वहाँ फैमिली स्ट्रांग है। आज ये जो स्थिति बनी है, इसमें सबसे बड़ा रीजन बना है विश्वास टूट गया है।
बराबर है। और ये विश्वास इसलिए टूटा कि ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई। ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई, उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। शादी ये बंधन लग रहा है, विवाह ये बंधन लग रहा है जिसको हमारे पूर्वजों ने साधन के रूप में प्रस्थापित किया था। ये बंधन नहीं था हमारे यहाँ। विवाह ये बंधन कभी रहा ही नहीं। बराबर। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक साधन था अपने आप को डेवलप करने का, सामने वाले को डेवलप करने का और परम पुरुषार्थ तक पहुंचने का। तो जब तक आप शादी को बंधन के रूप में लेंगे तब तक लोग शादी को टालते रहेंगे। जिस दिन आप विवाह को साधन के रूप में लोगे उस दिन यह स्थिति नहीं रहेगी। गुरुदेव, आप फिर से जैसे अहिल्यानगर, पहले कामन नगर में आ गए हैं और आज हम ये पॉडकास्ट आई लव नगर जो हमारा चैनल है उस पर कर रहे हैं। तो नगर वासियों के लिए और नगर की भूमि के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संतों की भूमि रही है और लोगों ने यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं, हमारा एक डाइवर्सिफाइड कल्चर नगर में बहुत बड़ा है। तो आई लव नगर के यूज़र्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि जो नगर के लिए, या अहिल्यानगर, अहमदनगर, आज काफ़ी उस पर भी बहुत चर्चा होती है, लेकिन आज अहिल्यानगर के यूज़र्स के, अहिल्यानगर के व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश होगा कि कैसे हम अहिल्यानगर को और बेहतर बनाएं? क्योंकि आज हर युवक में, आप भी बहुत लोगों से मिलते होंगे, सबका यही होता है कि आठे कहीं नहीं हुए, अहिल्यानगर आगे नहीं जा रहा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, पूना कहाँ चला गया, औरंगाबाद बढ़ रहा है। लेकिन जैसे मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अहिल्यानगर वासियों को कि हम अहिल्यानगर को बेहतर कैसे बनाएं? जहाँ बहुत कुछ हो चुका है वहाँ बहुत कम होने की संभावना रहती है, और जहाँ कुछ नहीं हुआ है वहाँ बहुत कुछ होने की संभावना रहती है। तो मुझे लगता है कि अहिल्यानगर के पास एक ओपन फ्यूचर है, संभावनाओं का महासागर है, कि जहाँ वो कुछ भी कर सकता है, कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये कोरा कागज है और कोरे कागज पर मैं कुछ भी पेंटिंग कर सकता हूँ, कुछ भी राइटिंग कर सकता हूँ। तो ये फ्रीडम तो पुणे में नहीं है, एग्जैक्टली। ये फ्रीडम संभाजीनगर में नहीं है, ये फ्रीडम बम्बई में नहीं है। वहाँ तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको। तो मैं अहिल्यानगर वालों को कहना चाहूँगा कि आप अहमदनगर से अहिल्यानगर में आए हो, नया जन्म हुआ है आपका, नया नामकरण हुआ है। तो अहिल्या देवी का जो कल्चर था, अहिल्या देवी का जो निष्ठा थी, अहिल्या देवी का जो कैरेक्टर था, जिस तरीके से उसने उस समय काम किया, वो विजन, वो संस्कृति, वो कल्चर, वो निष्ठा यदि जागृत हो जाए तो अहिल्यानगर आज भी भविष्य का एक सपनों का नगर बन सकता है। बहुत योग्य कहा गुरुदेव आपने कि जहाँ सब कुछ है वहाँ और करने की बहुत कम ऑप्शन रहेगा, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे निर्माण करने की बहुत बड़ी है। गुरुदेव, ऐसे ही आप एक बड़ा निर्माण आनंद तीर्थ के रूप में कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कि आनंद तीर्थ जो आपका, मैं इसे कहूँगा कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या आनंद तीर्थ की आपके लिए ये है? दो एंगल से बात करूँगा, पहले प्रिंसिपली और बाद में प्रैक्टिकली। मैंने महसूस किया कि हमारे भारतीय जितने धर्म हैं वो आस्था प्रधान है, व्यवस्था शून्य है। बराबर है। और जितने अभारतीय धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये लोग व्यवस्था प्रधान है। बराबर है। और व्यवस्था के कारण से उनकी आस्था मजबूत होती है। एकदम बराबर। आस्था में कोई बल नहीं उनके, लेकिन व्यवस्था में बल है। तो मैंने महसूस किया इसको 1979 में कि जैन धर्म में संभावना बहुत है, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, आस्था भी बहुत सुंदर है, मूल्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं है।
इसको सिस्टम लाना होगा, इसको प्रोटोकॉल देना होगा, इसकी व्यवस्था निर्माण करनी होगी। जी ये आनंद तीर्थ का एक लाइन में लक्ष्य है, आस्था को व्यवस्था में रूपांतरित करना, या आस्था को व्यवस्था का पावर हाउस देना। जी प्रैक्टिकली चल रहा है कि ऐसा एक प्रशिक्षण केंद्र बने, ऐसा एक साधना केंद्र बने, ऐसा एक समाधान केंद्र बने। पूजा के केंद्र आपके पास बहुत है, जी हिंदू के पास, जैनियों के पास पूजा स्थल बहुत है, शक्ति स्थल नहीं। जी जहां जाकर के समाधान ले, जहां जाकर के समस्याओं का समाधान खोजे, वो केंद्र नहीं है। तो एक शक्ति केंद्र, समाधान का शक्ति केंद्र बनाने का एक प्रयास मैंने, नरेंद्र साहब जब शुरू करी थी यात्रा, उस समय शुरुआत के मेरे वक्तव्य रहते थे कि मेरे मरने के बाद लोगों को ये समझेगा। लेकिन पिछले 15 सालों से जो लोगों ने साथ दिया, गुरुदेव की जो कृपा बरसी, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में काम शुरू और पूरा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरा करे बिना मरूंगा नहीं। और इसलिए आनंद तीर्थ का कार्यक्रम ये शुद्ध स्पिरिचुअल साइंस का कार्यक्रम है, व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए। फिर वो जन्म से जैन है या जन्म से मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई लेना देना नहीं जी ह्यूमन के प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। एग्जैक्टली। और ह्यूमन का बुखार यूनिवर्सल है, तो ह्यूमन की बुखार की ट्रीटमेंट भी यूनिवर्सल है। ये कोई कास्टिज्म का विषय नहीं है। तो यहाँ पर जो समाधान दिए जा रहे हैं वो ह्यूमन प्रॉब्लम के दिए जा रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्यूशंस है। और आज खुशी होगी आपको सुन करके, मोर देन 12,000 ट्रेनर्स, जी सर्टिफाइड ट्रेनर पूरे विश्व में काम कर रहे हैं आर्य विद्या के बैनर तले। गर्भ संसार से लेकर आर्ट ऑफ डाइंग तक जी, और एक समाधान है। और उसी का सारा इस चतुर्मास में पूरे प्रशिक्षण शिविर चलने वाले हैं। गुरुदेव आनंद तीर्थ के निर्माण से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, ये सुनकर बहुत ही आनंदित हूँ। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल अब पॉडकास्ट खत्म करने के पहले, कि शिखर चातुर्मास, ये समर्पण चातुर्मास होने के बाद आपका संकल्प क्या होगा इसके बाद, या एक ऐसा संकल्प जो सभी ले इस चातुर्मास के बाद? अभी ओपन नहीं करूँगा मैं जी। एक बात पक्की है, जिस व्यवस्था में, जिस स्ट्रक्चर में मैं 52 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर से मैं फ्री होऊंगा, इतना बता रहा हूँ। जी। नया स्ट्रक्चर क्या होगा वो अभी डिक्लेयर करूँगा तो अनावश्यक चर्चा शुरू हो जाएगी। योग्य है गुरुदेव। इसलिए मेरा डिसाइड है, क्योंकि अब भावना ये है कि एक एक क्षण, एक एक मेरी ऊर्जा का पूरा की पूरा जो है केवल नव निर्माण में उपयोग हुआ, मेंटेनेंस में मेरा टाइम ना जाए। मैं जिस स्ट्रक्चर में हूँ उसमें मेरा मेंटेनेंस में 80% एनर्जी आती है, योग्य। और 20% में मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। यदि नव निर्माण करना है तो मुझे 100% मेंटेनेंस फ्री होकर के क्रिएशन में लगना चाहिए। ऐसा मैंने सोचा है, तय किया अंदर में। इसलिए जो मेंटेनेंस की जो सिस्टम चल रही मेरे साथ, इससे मैं फ्री होना चाहता हूँ। बहुत योग्य गुरुदेव। और मुझे लगता है कि आजकल हम बहुत सारे लीडरशिप की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा ही हो रहा है कि मुझे लगता है कि लीडर लोगों को मेंटेनेंस करने से इनोवेट करना, जो आपने बताया, या रोज़मर्रा के जो काम हैं हम वही करते जाते हैं, लेकिन अगर आपको असली बदलाव लाना है तो मेंटेनेंस से निकल के नव निर्माण की तरफ जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा इसके बाद आपके साथ, कि जिसमें चातुर्मास के बाद का जो एक विजन रहेगा, क्योंकि आज आपने जो एक विजन
मतलब हमने आरंभ विद्या की थोड़ी सी बात की, लेकिन मैंने जो आरंभ विद्या को समझा, जैसे आपने कहा कि बर्थ टू डेथ, इस सभी को आपने एक स्ट्रक्चर में डाल दिया गुरुदेव। और आज हजारों ट्रेनर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर भारत काम कर रहे हैं होप और इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पूरे इस पॉडकास्ट में मैंने ये समझा कि हर चीज़ को स्ट्रक्चर रहना बहुत ज़रूरी है, कि अगर स्ट्रक्चर है, इनोवेशन है और आप में समर्पण की भावना है तो 100% आप जो काम करेंगे वो पूरा ही होगा। आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। गुरुदेव, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपने आई लव नगर को ये समय दिया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला पॉडकास्ट, मैंने इसके आगे मैं कितने पॉडकास्ट और किसी के साथ करूँगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन आपके साथ करने का जो सौभाग्य था, मैं आपका बहुत, मुझे भी अच्छा लगा जिन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम ग्रेट वर्क किया था मेरा यहाँ पर। वो एक छोटा सा कार्यक्रम था गुरुदेव, लेकिन इसके अच्छा आगे, की थैंक यू। याद है उसकी आज भी। तो गुरुदेव आपका आभारी हूँ, हो और आपसे ऐसे ही मिलना होगा। मिलते रहिए। और जैसे मैंने कहा कि एक पार्ट 2 भी इसका हम बनाएंगे, कि जब आप समर्पण चातुर्मास पूरा करेंगे तो अगले विजन के लिए, और टेक्नोलॉजी का आपसे बेहतर उपयोग कोई नहीं जानता है क्योंकि जिन 3-4 दिनों की आपने बात की, मई 2024 की, मैं जब आपसे मिला था तो मैंने देखा कि जो आपका टेक्नोलॉजिकल सेटअप है वो इतना परफेक्ट है, आपको साउंड की इतनी अच्छी ये है। तो मुझे लगता है आज इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम राइट चीज़ों के लिए कैसे करें, इसके लिए भी आपका जो एक मार्गदर्शन रहेगा वो हम 100% देंगे। और आई लव नगर की तरफ से और सभी अहिल्या नगर वासियों की तरफ से मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत खुशी है।